अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज आ गया है ना? याद है ना आपको अंबिका भाभी ने संकल्प लिया था? वो संकल्प पूरा करने के लिए मैंने तुझसे 20 साल तक तपस्या करवाई। 20 साल क्या है माँ? अगर आप मुझसे पूरी जिंदगी तपस्या करने के लिए कहती तो भी मैं खुशी खुशी कर लेता। अरे सूरज खुश छे, अंबिका भाभी खुश छे, लेकिन उन दोनों की खुशी आप दोनों की खुशी पर भारी पड़ेगी, क्योंकि अंबिका भाभी सूरज और केसर की शादी जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगी। चाहे जो भी हो, सूरज केसर से शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कल रात देखा उसने किस तरह केसर का साथ दिया, एक सवाल तक नहीं पूछा उसने। आप भी धोखा खा गई जिनल भाभी। कल रात सूरज ने केसर का साथ नहीं दिया था, अपनी माँ का मान रखा था। तूने मेरा मान रखा, लंदन से वापस आ गया, पर वापस आने की वजह पता है ना तुझे? आप मेरी और केसर की बात कर रही हैं? समय आ गया है, केसर 21 की होने वाली है, पर मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूंगी, मेरा संकल्प तुम दोनों के मन को बांधने वाली जंजीर नहीं बनेगा। तुझे केसर से शादी करनी है या नहीं, इसका निर्णय तू लेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तूने केसर का साथ दिया। एक बात पर साथ देने में और जीवन भर साथ निभाने में बहुत अंतर होता है भाभी। केसर को जानना पहचानना तो दूर, सूरज आज तक उससे कभी मिला तक नहीं है, ना ही कोई बातचीत हुई है। लंदन में पढ़ा लिखा है, मॉडर्न छोकरो छे। हाँ जिनल भाभी, और नहीं तो क्या। अरे हमारे सूरज के भी तो कुछ सपने होंगे ना, अपनी जिंदगी के लिए कुछ प्लान्स तो बनाए होंगे ना उसने। हो सकता है वहां उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। नहीं? हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ, मने पूरो विश्वास छे सूरज केसर से शादी करने के लिए कभी तैयार होगा ही नहीं। वही तो, अंबिका भाभी ने भी तो कहा ही था कि केसर और सूरज की शादी तब तक नहीं होगी जब तक इसमें हम सबकी मर्जी शामिल नहीं होगी, है ना? बेटा, तेरी मर्जी हो तो ही शादी के बारे में सोचना। जब तक तुम दोनों तैयार नहीं होगे, मैं शादी के लिए कोई दबाव नहीं बनाऊंगी। आपके डिसीजन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है माँ। मैं केसर से शादी करने के लिए तैयार हूं। अंबिका भाभी, मैं मानती हूँ कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जीनल भाभी, जयती बहन, ये लोग तो है ना। फिर इनके आशीर्वाद के बिना केसर और सूरज की सगाई कैसे करवा सकती हैं आप? अब शायद ये खुशी आपके लिए इतनी बड़ी हो गई कि अपने ही परिवार से किया हुआ वादा खुद तोड़ने पर जरा से भी हिचकिचाहट नहीं हुई आपको। बोलिए भाभी, जवाब दीजिए। मैं जवाब दूंगी। सूरज और केसर की सगाई होगी हेतल बहू, कल ही होगी। अगर तुझे लगता है कि इस सगाई से अंबिका का वचन टूट जाएगा तो आ तारी भूल छे। वाह वाह, તમે શું કહી રહ્યા છો? अंबिका भाभी ने कहा था ना कि सारे सवालों का जवाब दूंगी जयती, पहले इससे बात कर लूं मैं। अंबिका के वचन की बहुत चिंता है तुझे। मेरे बेटे से शादी के समय तूने भी वचन दिया था कि उसके परिवार का साथ निभाएगी, पर तूने वचन तोड़ दिया। इस घर का, परिवार का, हमारे धंधे का बंटवारा करके अलग हो गई थी तू। तो अब इस घर के मामलों में क्यों बार बार दखल दे रही है? अंबिका वो बहुत सीधी हैं, वरना मैं तुझे इस घर की दहलीज भी ना लांघने दूं।
याद है अपना हिस्सा लेते वक्त तूने क्या कहा था? रविवार के रविवार आऊंगी मिलने। हेतल बहू, आज रविवार है, कर लिया तुम्हें जो करना था, हो गया खत्म। तो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, आना अगले रविवार। बाबा आराम से। आप सबको अपना मानती हूँ, जो ठीक लगता है वो बोल देती हूँ, लेकिन नहीं, आपके लिए तो हमेशा मैं ही गलत हूं ना बा। ठीक है, जा रही हूं मैं। बा તમે ઠીક છો अब ને? शांत हो जाओ बा। हाँ, बीपी बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। बैठो इधर, पानी लाओ, बैठो इधर। थैंक यू, पानी पियो बा। हेतल जब भी आती है तो बा को टेंशन हो जाती है। हमारी चिंता ना करो अंबिका बहू, अब तू ही इन दोनों को समझा। जयती बहन, जीनल, हाँ मैंने कहा था कि आप सबकी मर्जी के बिना ये रिश्ता नहीं होगा, पर उस वक्त हालात अलग थे। किसी को केसर के लिए कोई बैर नहीं था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि आप सब सच्चे दिल से उसे एक मौका देंगे साबित करने के लिए कि ये इस घर की बहू बनने लायक है। पर सच तो ये है, केसर को ये मौका मिला ही नहीं। जयती बहन, दर्शन के साथ जो हादसा हुआ उसने हम सबका दिल तोड़ दिया था, पर अम्बे माँ को साक्षी मानकर सोचिए, क्या उसमें केसर की गलती थी? जीनल, अगर अंश या रिद्धि धंधे में कोई चोरी होते हुए देख लेते तो तुझे आकर बताते ना। तो केसर ने भी तो वही किया। मैं खोटू शू छे, और इसके सच बोलने से परवीन भाई का अपमान कैसे हो गया? मैं आज फिर वही वादा करती हूँ जो मैंने 20 साल पहले किया था। आप सबकी मर्जी के बिना इन दोनों की शादी नहीं होगी। पर समाज में रहने के लिए मर्यादा का पालन भी तो करना होगा, इसलिए सगाई हो जाने दीजिए। इसके बाद आप सबको केसर के जितने इम्तिहान लेने होंगे ले लीजिएगा। हाँ, पर आपको भी खुद के साथ ईमानदार रहना होगा। केसर अपने आप को साबित कर पाए, इसलिए आप सबको अपनी नफरत को खत्म करना होगा। हीरे को भी चमकने के लिए रोशनी चाहिए होती है। इसे रोशनी देकर तो देखिए, और फिर सच्चे मन से मौके देकर परखिए इसके दोष, इसके गुण, और फिर पहचानिए कि ये कांच का टुकड़ा है या खरा हीरा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।